हरपाल सिंह राणा मानवता के प्रतीक तो हैं ही, पर समाज के साथ साथ प्रगति प्रेमी और अपने पूर्वजों की धरोहर का भी बड़ी ही खूबी के साथ देखभाल करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक झलक। मैं पूर्ण रूप से प्रकृति के बीच में, प्रकृति के द्वारा जो रहन सहन है उसमें रहने का प्रयास करता हूं। हालांकि आज के टाइम में पूर्ण रूप से रहना संभव नहीं है, बहुत से आधुनिक व्यवस्था का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 20 प्रकार की चिड़ियाँ, कबूतर
आप ये जो भी मोर बार बार बोल रहे हैं ये यहीं पे बैठे हुए हैं ऊपर। इतने पक्षी आते हैं यहाँ पर, ये आप देखेंगे तो मोर बैठा हुआ है अभी, इन्हीं के ऊपर मोर बैठे हुए हैं, यहीं पे रहते हैं ये मोर। क्योंकि दिल्ली के आसपास चारों तरफ इतने मकान बन गए हैं, जहाँ पेड़ पौधे होते थे वहाँ पर सब मकान बन गए हैं। तो ये पक्षी कहीं तो इनको ठिकाना चाहिए। तो मैं बहुत वर्षों से ये प्रयास करता था, दाना पानी रखता था, और बहुत वर्षों से ही ये मोर यहाँ पर रह रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मनी प्लांट है, ये ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा छोड़ता है ऐसा कहते हैं, पूरी अधिकतर मनी प्लांट है। इसमें ये अंगूर की बेल है। अब ये अंगूर जो हैं जितने भी पकते हैं, ये सारे अंगूर लगे हुए हैं, जितने भी पकते हैं यहाँ के पक्षी खाते हैं। यहाँ पे पक्षी, चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया ऐसी हैं जो कहते हैं विदेशी चिड़िया हैं ये, लेकिन अब तो हमारे देश की हो रही है। बहुत छोटी छोटी चिड़िया दुकानों पे जो मिलती हैं वो यहाँ पे आती हैं। कल ही एक चिड़िया के यहाँ पे चिड़िया प्रजनन करती है, अंडे देती है। ये घोंसला दिखाऊंगा मैं, ये घोंसला है, एक घोंसला। दूसरा कल उधर था, इसमें बच्चे दिए थे, इसमें तो पहले बच्चे दिए गए। कल कुछ बच्चे हमारे यहाँ से विदा हुए हैं। विदा होने का शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन बच्चों को मैं अपने बच्चों की तरह पालता हूँ। उनको ये ध्यान रखा जाता है कि जिस दिन वो उड़ने के लिए तैयार हों उस दिन उनको किसी तरह की परेशानी ना आए, क्योंकि उनको जब उड़ते हैं पूर्ण तरह से वो उड़ नहीं पाते हैं, कहीं नीचे गिर जाते हैं, कहीं दीवार पे बैठ जाते हैं, तो बिल्ली कुत्ता उनको नुकसान पहुंचा सकता है, कई बार मार भी देता है। तो जिस दिन बच्चे उड़ने के लिए तैयार होते हैं, उड़ने के लिए पूर्ण होते हैं, उनकी पर पूरी निकल जाती हैं, तो मैं उनको ध्यान रखता हूँ कि कल ही एक बच्चे ऐसे विदा किए, मैंने ये कह सकता हूँ मैं। तो मेरा ये कहना है कि हमने पूरा ध्यान रखा, उन बच्चों को ऊपर तक अपने आप गए। वो करीबन 2 घंटे मैंने लगाए, जब तक वो उड़ते रहे, गिरते रहे, फिर उस डाली पे बैठे। तो यहाँ पर ये सारा कार्य करते हैं। जैसे अगर हम फलों की बात करें, ये मिर्च का पेड़ है, ये पपीते का पेड़ है, आगे गिलोय का पेड़ है, ये रात की रानी का पेड़ है, गुलाब का पेड़ है। यहाँ पर 40-50 प्रकार के पेड़, मोतिया का पेड़ है। परली तरफ अगर आप देखेंगे तो तुलसा का पेड़ है, गुलाब का पेड़ है, फूल के कई तरह के पेड़ हैं। तो 40-50 प्रकार के पौधे, पेड़, वृक्ष यहाँ पर हैं, छोटे बड़े। और मैं दिखाना चाहूँगा कई सब्जियां यहाँ पे हम अपने यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ। ये मोर बोल रहा है। यहाँ पर धनिया था यहाँ पर, वो अब खत्म हो गया बारिश की वजह से। यहाँ पर इधर मैं अगर ये दिखाऊं, कई ऐसे वो हैं। ये जैसे मरवा एक जगह वो है, ये मरवे की चटनी बहुत अच्छी बनती है। ये मरवा है, ये गुलाब है, ये पुदीना है। ये पुदीना 12 मास रहता है, हर समय रहता है। अब थोड़ा सूख गया है, गर्मी काफ़ी पड़ी तो ये थोड़ा सा सूख गया, लेकिन ये हमारे पास सर्दियों में भी ख़त्म नहीं होता है। तुलसा है ये सारी, ये जो है सभी तुलसाएँ हैं। और वो हार श्रृंगार है, सदाबहार, वो सदाबहार है। एक हार श्रृंगार भी कोई पेड़ होता है, वो पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन कई ऐसे पेड़ हैं जो गर्मी में, जो अब की बार सर्दी में करीबन 20 प्रकार के पेड़ सूख गए अधिक सर्दी पड़ने के कारण से। लेकिन अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक पर्यावरण के बीच में रहा जाए, प्रकृति के बीच में रहा जाए, और अधिक से अधिक पर्यावरण का पालन किया जाए, उसमें रहा जाए। आप देखिए मोर बैठे हुए हैं, ये उस पे भी बैठा है, इधर भी। और सुबह तो ये 10-20 संख्या भी होती है अलग अलग समय पे। और मोर की सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय पे एक स्थान पर एक ही मोर रहता है, जो परों वाला मोर मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी जो नर होता है, दूसरे मोर को नहीं आने देता है। तो इन्होंने भी अपनी अपनी जगह ऊपर, अलग अलग इनकी जगह हैं। एक मोर इस जगह पे आता है, दूसरा दूसरी जगह पे, तीसरा तीसरी जगह पे। तो इन्होंने भी अपनी जगह वो की हुई है। ये ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर की जगह है, ये मोरों के लिए अलग अलग है। जहाँ वो झंडे लगे हुए हैं उनसे नीचे एक मोर ने अपनी जगह कब्जा कर रखी है, वो दूसरे को नहीं आने देता। दूसरे मोर की दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, 4-5 ऐसी जगह हैं जो मोरों ने अपने लिए अलग अलग अपने कब्जा कर रखे हैं, और वो मोर दूसरे मोर को उस स्थान पर नहीं आने देता। इसलिए कई जगह दाना पानी रखना पड़ता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये दाना पानी रखने की जो मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सौभाग्य है मेरा कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। राणा जी, कादीपुर